सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज कॉल करने वाली सभी सखियों के लिए मैं चंद पंक्तियां लेकर आई हूं। हे सखी, तुम सरल, तुम शांति प्रिय, तुम पूरब की हरियाली सी सुंदर। हे सखी, तुम सरल, तुम शांति प्रिय, तुम पूरब की हरियाली सी सुंदर। तुम हो शीतल जल की बूंदों सी, तुम दृढ़ अटल पर्वत के जैसी। रोशन सूरज की किरणों सी तुम, रोशन सूरज की किरणों सी तुम, चेहरे से पढ़ लेती तुम सबको। ऐसी वो सखी हो तुम, ऐसी वो सखी हो तुम। तो चलिए देखते हैं आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में हमारी पहली सखी कौन है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली। हाँ नमस्कार, कौन सखी बोल रही हैं? मैं शिवानी राजपूत बात कर रही हूँ, नेहरू नगर भोपाल एमपी से। अरे स्वागत है शिवानी जी आपका, आप इस कार्यक्रम की हमारी पहली कॉलर हैं। जी मैं भी बहुत खुश हूँ, आप मेरा पहले बार कॉल लगा है। अच्छा, तो आप सुनती हैं हमारे कार्यक्रम? हाँ मैम, रोज सुनती हूँ मैं डेली। तो ये आपका पहला कॉल लगा है ना? हाँ मैम, 3-4 सालों में आज पहली बार लगा है। तो कैसा लगता है आपको हेलो सहेली कार्यक्रम? अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली भी बहुत अच्छा लगता है, सखी सहेली तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, दीपावली का त्योहार बिल्कुल नजदीक आ गया है, बिल्कुल ही नजदीक है, तो दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी हैं आपने? हाँ मैम, आज से हम लोग भी हमारे घर की पुताई उताई सब शुरू करेंगे। अच्छा, अभी पुताई वगैरह की नहीं है? हाँ मैम, आज घर की सफाई करेंगे आज। अच्छा, तो कौन सा कलर कर रही है इस बार घर में? हमारे यहाँ पे तो मैम येलो लाइट कलर का है। अच्छा, येलो लाइट कलर है आपका। हाँ, और पिंक कलर। और पिंक कलर पसंद है आपको? हाँ। तो चलिए साफ सफाई के साथ साथ और क्या क्या करेंगी दीपावली की तैयारियों में? क्या क्या करने वाली हैं बताइए, किस तरह के व्यंजन बनाने वाली हैं? आपके यहाँ कौन से पारंपरिक व्यंजन बनते हैं? गूंजे, नमकीन और बस यही। हमारे इधर वो खोपरा पाक बनती है मावे की, नारियल का बूरा डाल के खोपरा पाक बनाते हैं। खोपरा पाक बनाती हैं, तो आप बनाएंगी खोपरा पाक? हाँ मैम। और चलते चलते हमें बहुत कम शब्दों में खोपरा पाक बनाने की विधि बता दीजिए, कैसे बनाएंगी आप इसे? मैम, सबसे पहले अपन जो मावा मार्केट से लेके आते हैं वो उसको पहले ड्राई करना है कढ़ाई में। फिर उसके एक तार की चाशनी करना है, फिर चाशनी में मावा डालना है और फिर उतार के उस पे खोपरा डाल के फिर कटिंग करके फिर सर्व करना है। इसमें और अपन को इलायची फ्लेवर या कुछ भी डालना है वो भी डाल सकते हैं, पर इसको मतलब कड़क चाशनी होनी चाहिए तब सही बनती है। कितने तार की चाशनी बनानी है? 1 तार की बना लो चाहे 2 तार की, पर अच्छी कड़क होनी चाहिए। हाँ, तो वही है ना कि पकी हुई होनी चाहिए, अगर आपने नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी शिवानी जी, जब आप बाजार से मावा लेकर आएंगी तो ध्यान रखिएगा उसकी गुणवत्ता का, वो नकली नहीं हो, है ना? मिलावट का बहुत चल रहा है। हाँ, मिलावट नहीं होनी चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनेंगी आप? मैं कैसी फिल्म का तेरी मिट्टी में मिल जावा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना
निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हाँ जी, कौन सहेली बोल रही है? नाम बताइए अपना। मैं पूजा सिंह बोल रही हूँ गुड़गांव से। स्वागत है आपका पूजा जी, कैसी हैं आप? धन्यवाद, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। और देखिए, आप जैसी जागरूक श्रोता से बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं। हमारी इस कार्यक्रम में नई नई सखियां हमसे जुड़ती हैं, बात करती हैं, तो हमारा जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बताइए पूजा जी, इस बार दीपावली में आप क्या करने वाली हैं? और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूंगी। दीपावली किस तरह से मनाएंगी? कोई विशेष तरीके से मनाती हैं? परंपरागत दीपावली का त्योहार आप लोग कैसे मनाते हैं? हम लोग दीपावली बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा जलेबियां बनाते हैं घर में, काजू कतली बनाते हैं। तो वो हम सारे परिवार के लोग आते हैं, साथ में मिलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं। फिर हम घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। जैसे रंगोली हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, तो हम रंगोली बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, जिससे लोग देख करके खुश होते हैं। उसमें खूब सारे दिए जलाते हैं, जिससे पूरी घर में रौनक रहती है, उजाला रहता है। तो दिवाली है ही दीपों का त्योहार, तो हम रंगोली बना करके, अच्छे दीप जला करके, लाइटिंग करके पूरे घर का माहौल ऐसा करते हैं कि बिल्कुल एकदम उत्साह वाला मनोरंजन माहौल रहे। हाँ, 5 दिवसीय त्योहार है ये, और हम उसको इस बार 6 दिन मना रहे हैं और बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। अच्छा, आप गुड़गांव में रहती हैं, तो दिल्ली में जो पटाखों पर पॉल्यूशन देखने को सुनने को मिलता है, आप क्या कहती हैं इस विचार पर? आप भी पटाखे छोड़ती हैं आपके बच्चों के साथ? हम करते हैं, पर इतना नहीं जैसे आप बोल रहे हो। दिवाली में पोल्यूशन का थोड़ा इशू रहता है, तो थोड़ा सा हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहना चाहिए, क्योंकि दिवाली के बाद भी वी नीड की एनवायरमेंट थोड़ा सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, बट दिवाली है, पटाखों के बिना तो बात बनती नहीं है। तो बच्चों को तो चाहिए ही पटाखे, तो पटाखे तो जरूर होते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना होता है। धरती हमारी माता है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। बहुत अच्छा। जैसे पटाखों में हमारा होता है कि हमें चक्री हो गई, शेरनार हो गया, फुलझड़ी हो गई, ये हमारे मेन पटाखे होते हैं जो हम इंजॉय करते हैं साथ में जलाना। हाँ, ये अच्छी बात है। बच्चों की खुशी के लिए हमें थोड़े बहुत पटाखे चलाने भी पड़ते हैं,
लेकिन एक तो ये ध्यान रखना है कि दुर्घटना नहीं हो, बच्चों को कपड़े, सूती कपड़े पहनाएं। आप भी उस वक्त जो सिल्क की साड़ी है या जो फैंसी साड़ी है उसे उतार कर आप कॉटन जहां तक है पहनना पसंद करें उस वक्त जब पटाखों के आसपास होती हैं। और क्योंकि जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप वहीं रहती हैं, आसपास रहती हैं गुड़गांव में, तो वहाँ पॉल्यूशन को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, समाचारों में हम सुनते हैं कि पटाखों से पॉल्यूशन हुआ। तो इस बात का भी हमें, आपने जैसा कि कहा कि धरती माँ का हमें ख्याल रखना है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरह की जागरूकता बहुत जरूरी हो गई है ना? हाँ। दीपावली का ये पर्व आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आप? मैं सुनना चाहूंगी जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमरवा। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो सहेली कार्यक्रम में लेते हैं अब एक अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। कौन सहेली बोल रही हैं? हम संगीता जी बोल रहे हैं। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कैसी हैं आप संगीता जी? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। तो संगीता जी, दीपावली का त्योहार आ ही गया है और आपने खरीदारी कर ली है दीपावली की? हाँ, हो गया है। बस खाली डेली खरीदना है और तो अभी लाई खिले लेना है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और मिट्टी के दीपक खरीदे कि नहीं खरीदे आपने? हाँ, खरीद लिया मैडम, हम। तो चलिए अब बताइए, हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? हम गाना सुनेंगे का किसी दीवानों को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। फिल्म का नाम बताइए। आए दिन बहार के। आए दिन बहार के। चलिए सुनते हैं ये गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली, हम शानू बोल रहे हैं भोपाल से। हाँ शानू जी, स्वागत है आपका। कैसा है आपका भोपाल और कैसी हैं आप? यहाँ पर तो झीलों की नगरी है, बहुत अच्छा है भोपाल। बहुत तालाब है यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। जैसे मैं उज्जैन से हूँ, मेरा मायका उज्जैन का है।
अच्छा। तो बचपन से हमारे पापा हाँ विविध भारती सुनते और उनको बहुत पसंद है। अभी हम 2 महीने पहले जब रफी साहब की बरसी थी, हाँ हाँ, तब उज्जैन गए थे, तो तब उन्होंने हमारे मोबाइल से मतलब उनको इतना विविध भारती सुनते हैं कि मतलब है ना, उनको रेडियो खराब हो गया था। आपके पिताजी का? जी, उनका नाम शहाबुद्दीन है, उज्जैन में रहते हैं। जी 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 हाँ, तो वो बहुत विविध भारती सुनते हैं। तो हमारा भाई काम पे से आता है तो शाम को वो सुन पाते हैं। इतना शौक है उनको। रफी साहब के गाने पसंद आते हैं उनको। हाँ हाँ बिल्कुल। सीखे रेडियो सुनना। हाँ, आपको भी पसंद है रेडियो सुनना? हाँ, हमें भी बहुत पसंद है। उनको देखकर ही उनको बचपन से सुना है घर में, तो हम भी यहाँ ससुराल में भी सुनते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आज आपसे हमारी बात हो गई है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में जब हमारी नई नई सखियां हमसे जुड़ती हैं, अपने विचार बताती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं, है ना? सखी सहेली में आती हैं और गीत माला में जब भी हम सुनते हैं आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। आपकी, ममता जी की जो भी उद्घोषिका है, सभी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? गीत हमारे पापा की पसंद का उज्जैन में वो सुनेंगे जी, और उनकी पसंद का रफी साहब का गाना है तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहती हैं, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। दीपावली का पर्व भी बिल्कुल नजदीक है और हम सभी दीप जलाने वाले हैं। सभी को इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। कलियों का मस्त हवा ने घूंघट खोला, कलियों का झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसी भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा, वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है।
कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सहेली दीदी, नमस्कार। नमस्ते, कौन सखी बोल रही हैं? कौन सखी जुड़ी है हमसे? आलिया खान, जिला शाहजहांपुर, कस्बा कलान से बात कर रही हूँ। मंदाकिनी दीदी, कैसी हो आप? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ आलिया जी, आप कैसी हैं भाई, बताइए। बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों की दुआ होती है कि हमारा जो श्रोता परिवार है बहुत ही सुख और समृद्धि को प्राप्त हो, है ना? दीदी, आज आपसे फर्स्ट बार बात हो रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा चलिए, शुक्रिया इसके लिए। तो ममता दीदी है, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक आपकी मुझे बहुत अच्छी आवाज लगती है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब अमन से रहें, खुशियाँ मनाएं, अच्छे से रहें। जी दीदी, और अपने घर में ही खुशियाँ मनाएं, मिठाई खूब खिलाएं सबको। जी जी, बिल्कुल, अमन चैन के साथ इस त्योहार को मनाएं, आपने ये कहना चाहा था। तो चलिए, आपको भी ये त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो और अमन और चैन के साथ आप भी इस त्योहार को मनाएं। इसी उम्मीद के साथ हम जानना चाहेंगे आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? जी दीदी, मूवी का नाम है बलमा और गाने के बोल हैं, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहती हैं आप तो। दीदी, और दीदी कुछ नाम ले सकती हूँ? हाँ लीजिए ना। जी, मेरी बहन है आशिया खान और फाजिया खान, नाजिया खान। तो चलिए, आपकी पसंद का सुनते हैं ये गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम में लेते हैं अब एक अंतराल।
हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ, हेलो मैडम, बोलिए। हाँ, कौन सखी बोल रही हैं आप? बोलिए, अपना नाम बताइए हमें। दुर्गा बोल रही हूँ, इंदौर से दुर्गा चरांद्रा बोल रही हूँ। दुर्गा जी, स्वागत है आपका। जी मैडम। तो इंदौर में कैसी हलचल है आपकी? अब दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक आ गया है, हलचल दिख रही है बाजारों में, लोग बाग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं? दीपावली मनती इंदौर में तो बहुत बढ़िया मनाती है। अच्छा, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी बताइए? साईं बाबा का फिल्म का गाना सुनाइए, दीपावली वाला। दीपावली मनाए सुहानी। हाँ जी मैडम, यही गाना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन सखी बोल रही हैं? स्वाति। स्वाति, तो सखी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? अहिल्यानगर तालुका पारनेर। अरे वाह, क्या बात है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। तो स्वाति जी, एक बात बताइए। बोलिए। हाँ, दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है। क्या दीपावली मनाने आप कहीं जाएंगी बाहर, अपने पीहर, अपने ससुराल या कहीं और रिश्तेदार के घर? तो जा रही हूँ मायके। मायके जा रही हैं? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ है आपका मायका? श्रीगोंदा, अहिल्यानगर में है पर तालुका श्रीगोंदा है। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है आपको ये पर्व? किस तरह से तैयारी करती हैं इस त्योहार की? हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। हाँ, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? आई दिवाली गीत। अच्छा, फिल्म का नाम खजांची? हाँ, खजांची। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत। खुशियों के दीप जले, आई
सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हेलो। नाम बताइए। हाँ, सायरा बानो। सायरा बानो, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका। हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम दिलीप कुमार है। अरे सच में? सच में कह रही हैं या मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं, सच में। यानी दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी है। वाह, बहुत सुंदर। ये भी देखिए इत्तेफाक, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि है ना। वही ना, मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ, 4 छोकरे हैं और 1 बेबी है। हाँ, हर 2 नवासी है। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ाई लिखाई कराई उनको? नहीं नहीं, हो गया 4 के, 2 बहुए भी है। अरे भरा पूरा परिवार है आपका तो। हाँ, अभी 2 बाकी है। अच्छा अच्छा। हाँ, घर गृहस्थी बस। हाँ, छोकरी है वो साइना बानो है मेरी। हाँ। छोकरी नवासी का नाम मुस्कान है, एक के नाम उमेरा है। वाह, बहुत हाँ हाँ, एक पोतरा है, वो 12 साल का। एक पोतरी है 5 साल की। तो इतना भरा पूरा परिवार के बीच में विविध भारती कब सुनती हैं आप? अरे ला, नहीं मिल जाता टाइम। तो आप दिन भर घर का काम करती हैं और कार्यक्रम सुनती रहती हैं? हाँ, बस कर लेती है, बेबी आ जाती। थोड़ा थोड़ा हाथ बैठाने आ जाती वो। मेरे से भी इतना काम अब बनता नहीं। हाँ हाँ, सही बात है। गाना भी सुनते जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है विविध भारती का। तो वो भी सुनते, मैं भी सुना करती। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, मैं सखी सहेली, मेरे को बहुत अच्छा लगता। सखी सहेली कार्यक्रम भी सुनती हैं? हाँ, सब प्रोग्राम जितने आते दिन भर सब प्रोग्राम सुनती जाती हूँ। बहुत अच्छा लगा। चलिए सायरा बानो जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मेरे को हम सफर का सुना देना, किसी राह पे किसी मोड़ पे। कहीं चल न देना मुझको छोड़कर मेरे हम सफर। क्या बात है, बहुत ही संजीदा गाना है। तो चलिए आपको सुनवाती हैं आपकी पसंद का। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल
पालू मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ हेलो मैम। हेलो, कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। मैं रोहिणी सरोदे बात कर रही हूँ सोलापुर से। सोलापुर से रोहिणी जी बात कर रही हैं, स्वागत है आपका। कैसी हैं रोहिणी जी आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे मैम? मैं भी अच्छी हूँ। कैसे मनाते हैं आप दिवाली? अरे दीपावली का पर्व तो मनाएंगे बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ। आपको भी बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे मनाने वाली हैं? क्या आपके घर में कोई मेहमान आएगा इस दीपावली के पर्व पर, या आप कहीं जाने वाली हो? मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, वो मरगा मायके है मेरा, उधर ही जाती हूँ और उधर ही मनाते हैं हम। अरे वाह, क्या बात है। हर साल जाती हैं? हाँ नहीं, हर साल नहीं, यही साल जाने वाली हूँ। मम्मी पापा बहुत उदास होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, वो अकेले रह जाते होंगे? कहती है हर साल नहीं आती, इस साल तो आ जाओ, इस साल तो आ जाओ, इसलिए तो आ जा रही हूँ आप। बहुत अच्छी बात है। माता पिता बुला रहे हैं आपको, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माता पिता याद कर रहे हैं। और तीज त्योहार के दिन जब माता पिताओं के साथ हम मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है माता पिता के बीच में। बहुत, मुझे बहुत खुशी होती है अपने माँ बाप से मिलकर। जी, तो मुझे गाना सुनना है। हाँ बताइए ना, कौन सा गीत सुनवाएं आप? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी कहना है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं छूट। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं छूट। आँखों में मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते दीदी। कौन से की फरमा रही हैं? बोलिए। भोपाल से संगीता माहेश्वरी बात कर रही हूँ। अरे वाह, स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि दीपावली के समय पर मेरा फोन लग गया, इतनी व्यस्तता में भी मेरा फोन लग गया, तो ये तो बहुत ही लकी मान रही हूँ आज मैं अपने आप को। हमें भी अच्छा लग रहा है आप जैसी सखी से बात कर। देखिए, हम अपने परिवार के साथ मिलकर तो, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर तो इस त्योहार को मनाते ही हैं, लेकिन क्या कभी आप ऐसा सोचती हैं कि उन लोगों के साथ मिलकर बनाया जाए जिनका कोई नहीं है, वो बच्चे अनाथ जिनके माता पिता नहीं हैं, या वृद्धाश्रम में पलने वाले वो वृद्ध माता पिता जिनके संतानों ने उन्हें वहां छोड़ दिया है, उनका कोई नहीं है, या
ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, जो बीमार हैं, असहाय हैं, कभी सोचती हैं आप उनके लिए त्योहार हम मनाएं, उनके साथ मिलकर बनाएं, ऐसा सोचती हैं कभी? जी हाँ जी, दीपावली के टाइम पर ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन सोच में जरूर आता है। तो मैं इसका थोड़ा सा दूसरे रूप में करती हूँ। मैं डायरेक्टली नहीं जा पाती, लेकिन मैं जो लोकल लोगों जो जमीन पर चादर बिछाकर बेचते हैं सामान, और जो ठेले पर लगा के, तो मैं हर त्योहार पे, केवल दीपावली नहीं, हर त्योहार पे उनसे कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। तो अभी भी मैं खरीदूंगी उनसे सजावट का सामान और दीपक, ये सारी चीजें खरीद कर, और मैं अपने यहाँ जो काम करती हैं बाइयाँ और अपने आसपास जो बाइयाँ काम करती हैं उनको मिठाई भी देना चाहती हूँ और उनको ये सामान भी देना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजें वाकई में बहुत सुकून देने वाली है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब हम करेंगे तो उससे भी ज्यादा शायद संतोष होगा, और सही मायने में दीपावली मनेगी जब हम और लोगों को भी शामिल करेंगे। बहुत अच्छी बात इस तरीके जी, और जी। इसको एक मुहिम बनाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात। आजकल वीडियो का जमाना है, तो आते हैं ऐसे वीडियो, तो ये दिल को छूते हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, और सोचने पर विवश करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें जलाना चाहिए, ताकि जो कुम्हार जिन्होंने ये दीपक बनाए हैं, है ना, उनको भी थोड़ा सा हिस्सा मिल सके दीपावली मनाने के लिए, वो भी खुशी के 2 पल बिता सके, है ना। संगीता जी के हम 10 रुपए की रुई लेते हैं किसी से, ठीक है, और उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं, 8 में दे दो, ऐसा करते हैं। सोचिए, बिल्कुल इनसे 2 रुपए अगर हमने ज्यादा दे भी दिए तो हमें खुश होना चाहिए कि वो खुश होगा। उसको प्रॉपर कीमत मिलेगी तो वो खुश होगा। वो भी मेहनत कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे ना पढ़ते भी हैं ये। तो इन दिनों जब त्योहार आते हैं, और खासतौर पे दीपावली, तो उस समय वो आते हैं अपना सामान बेचने के लिए कि वो कुछ पैसा कमा पाएंगे, जिससे उनका कुछ खर्चा पानी निकलेगा, और वो भी त्योहार मनाना चाहते हैं। तो वो चीज देखें कि हम इनको त्योहार मनाने में कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, ये जरूर हमें सोचना चाहिए। बल्कि हम जैसे हमारे कुछ पहनने योग्य कपड़े धुले और प्रेस करके लेके जाएं, उनको दे दें। साथ में जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे बैग में वो कोना भी, एक बैग ऐसा भी हो जिसमें ये कपड़े हों, जिसमें ये मिठाइयाँ हों, जिसमें घर से बनी हुई कुछ चीजें रहती हैं जो वो बिल्कुल नहीं बना सकते वो लोग, उनको आता भी नहीं है, और वो खा के इतना खुश होते हैं कि घर की बनी हुई चीज। तो हम नमक पारे, शक्कर पारे, पपड़ी, गुजिये खासतौर पर, ये अगर उनको देंगे तो उनको और भी खुशी होगी। तो मैं जरूर करूंगी, मेरा आपसे वादा है कि मैं ऐसा करूंगी कि एक दूरा जो है डिब्बा मिठाई का मैं उनके लिए बनाऊंगी, और गिफ्ट दे सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें। और बिल्कुल इनसे बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 10, 15, 20, 50 रुपए में अगर आप 5 रुपए भी कम करवा रहे हो, 10 रुपए भी कम करवा रहे हो, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, उनका बिगड़ता है, पड़ता है। और देखिए संगीता जी, हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं जहाँ पर 1 रुपया कम नहीं होता, और हम बड़ी शान के साथ उस सामान को खरीद कर लाते हैं। इतने महंगे सामानों को खरीदने में हमें दिक्कत नहीं होती, जहाँ पर बार्गेनिंग होती भी नहीं है ना वो हमारी बात सुनते। लेकिन हम छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे व्यापारियों से, इन बच्चों से, इस खास त्योहार के सब्जी वालों से निकलते हैं, तो मैंने देखा है कि लोग उनसे बहस करते हैं, हम रोज लेते हैं, भाई पैसे कम करो, तुम तो महंगी देते हो, ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा सा या धनिया है, मिर्ची है, ये मुफ्त में तो दो, हम आपसे हमेशा लेते हैं, मानते हैं। कितना बुरा लगता है। तो वो बोलते समय लोग ये सोचते नहीं है कि उनको भी पैसे खर्च करके लाना पड़ता है, और उनको घर का खर्चा चलाना पड़ता है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे हम कहीं भी एनजीओ खोलने मत जाओ, आप किसी चीजों से मत जुड़ो, लेकिन जो आसपास के आप दायरे में जीवन जी रहे हो, उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जरूर ऐसा रोज हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारी चाहत होनी जी, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। और आज आपसे ये बात कर हमें लगता है कि एक पूरा प्रोग्राम हमारा जो है सक्सेस हो गया है, क्योंकि ये संदेश जाना बहुत जरूरी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संगीता जी, वैसे देखा जाए तो हमारा जो हेलो सहेली कार्यक्रम है ना, ये एक मुहिम ही है कि हम महिलाओं की बातें सुने, अपनी सखियों से बातें सुने, और उन्हीं की बातें अन्य सखियों तक संदेश के रूप में जाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा भी मैंने जिक्र किया था कि हम अलग से एनजीओ में काम करने नहीं जा पाते, अलग से कोई सेवा, लेकिन यहाँ जो बात मैंने बोला ना कि हम अपनी चीज को ही कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो वैसे ही आप जो है आकाशवाणी में, विविध भारती में हेलो सहेली के थ्रू ये जो चीज मिठास घोलती है गानों के थ्रू, बातचीत के थ्रू, और मीठे मीठे में ही आपने एक मुहिम चला दी, जैसे मेरे से मुझे उत्साहित कर दिया
और मेरे को सुनकर कई लोग उत्साहित होंगे। हाँ, तो ये जो चीज आपने अपनी जगह पर की है, अपनी जगह पर बैठे बैठे ये चीज करी है, ये भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। और ये एक जो मिठास घोलते हैं पूरा, उसका तो मजा ही कुछ और है, उसका तो आनंद ही कुछ और है। और मेरे अंदर भी ये जो मिठास आ गई है दीपावली की ऐसा लग रहा है कोई, मैं आपसे बात करके कोई मिठाई भी मैंने खा ली है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ आपको भी, आपके स्टूडियो में कार्यरत सभी लोगों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। तो संगीता जी, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और बहुत ही अच्छी बातचीत के बाद हम जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? धरती कहे पुकार के इस फिल्म का है और गाना है दिए जलाए प्यार के। क्या बात है, दिए जलाएं प्यार की, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि दिए जलाएं प्यार के, है ना। चलो इसी खुशी में तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आप सभी सखियों को दीपावली की अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया और हमसे महत्वपूर्ण बातचीत साझा की। आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि आज जिन सखियों के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने की इच्छुक हों तो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम सखियों के फोन कार्यक्रम में शामिल किए जा सकें। आपको बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं मंगलवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से 02240024662। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर
आज आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब हेलो सहेली कार्यक्रम समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।